अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। ज़िंदगी में बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे मोटे चेंजेस अपनी ज़ात के अंदर लेकर आना पड़ते हैं, तभी जाके हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी प्रोडक्टिव होम मेकिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि सुबह की है, और साथ में आपको मैं ये बताऊँगी कि मैंने अपनी सुबह की रूटीन में क्या-क्या ऐसे चेंजेस किए हैं बीइंग अ होम मेकर, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो मैं अपनी बात आप लोगों को बताऊँ, मैं बहुत ना सुबह लेट सोकर उठती थी। मुझे आज भी याद है, शादी से पहले मैं उठती थी तकरीबन कोई 12:30 1 बजे, और उसके बाद मेरा जो रूटीन होता था मैं उसको फ़ॉलो करती थी। बड़ा अजीब किस्म का मेरा रूटीन था, और अब मुझे जब मैं उस रूटीन को याद करती हूँ तो मुझे ना वो अजीब ही लगता है, क्योंकि वो एकदम से उठ के अपने उस रूटीन को फ़ॉलो करना, किसी चीज़ की कोई समझ ना लगना, और अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का दिल चाहे तो उसके लिए फिर अलग से टाइम नहीं निकल पाता था। इसीलिए मेरे लिए तो जब मैं सोचती हूँ तो वो रूटीन अजीब ही लगता है मुझे। तो मैंने अपनी इस आदत को बहुत ज़्यादा बदला, ख़ास तौर से शादी के बाद। थोड़ी-सी मुझे शुरू में जो है वो प्रॉब्लम हुई उठने में। जब फ़ौरन शादी हुई तो ज़ाहिरी बात है, आपको पता है, फिर लड़कियों को उठना पड़ता है अपने हस्बैंड्स को नाश्ता वग़ैरह देने के लिए, और जब बच्चे हो जाएँ तो फिर तो आप समझेंगे बच्चे ही आपको चला रहे होते हैं, आप बच्चों को नहीं चला रहे होते, आपने बच्चों के रूटीन के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना होता है। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने आप को अपनी उस लाइफ़ से कंपेयर करती हूँ शादी से पहले वाले की, तो सोचती हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत बदला है। पहले जहाँ मैं 12:30 1 बजे उठा करती थी, अब मैं उठ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 8 साढ़े 8 बजे, हद हुई तो 9 बजे उठ गई। इसके उठने से मुझे ये फ़ायदा होता है कि एक तो मेरे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। जैसे कि अब मुझे पता लग गया है कि मेरे बच्चों ने जो है वो साढ़े 9 बजे उठना है, और हस्बैंड को मैंने हर हाल में 8 बजे बस अल्लाह हाफ़िज़ करना है, ताकि वो ऑफ़िस के लिए निकल सकें। तो मैं फिर उठती ही इस तरीके से हूँ कि मेरे पास इतना टाइम मार्जिन हो कि हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के बाद थोड़ा-सा टाइम मैं अपने साथ भी स्पेंड कर सकूँ, कोई थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर लूँ, या मैंने आज सारा दिन क्या काम करने हैं, उन चीज़ों को प्लान आउट कर सकूँ। क्योंकि बच्चों के साथ-साथ आप भी उठो ना, तो आपको कुछ दिन की समझ नहीं लग रही होती कि आपने करना क्या है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, एक बहुत ही बुरी आदत जो कि मेरे अंदर थी और मैंने इसको छोड़ा, वो ये कि मैं उठ तो जाती थी सुबह, लेकिन ना बिस्तर ही नहीं छोड़ती थी। काफ़ी टाइम तक तो बस मैं बिस्तर पे लेटी रहती थी और पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती थी, और उससे ना मेरी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती थी। और ओवरथिंकिंग जब बंदा स्टार्ट कर देता है ना, तो काम कम करता है, फिज़िकली एक्टिव कम रहता है, और दिमागी तौर पे ना स्ट्रेस आउट बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि बस अल्लाह का नाम लेके, उसका शुक्र अदा करके कि उसने मुझे नया दिन दिखलाया, और मुझे क्या नाम है, नया दिन देखने का मौका मिल रहा है, इस बात का शुक्र अदा करके बस मेरी कोशिश होती है कि फ़ौरन जो है मैं अपना बिस्तर छोड़ दूँ और उठ जाऊँ, वरना ना मेरी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। और ना हम अपना आधे से ज़्यादा वक्त तो बस ऐसे ही बिस्तर पे ही गुजार देते हैं सुस्ती के मारे। आँख तो खुल जाती है, लेकिन हम बस लेटे रहते हैं काफ़ी देर तक, आधा पौन घंटा हमारा ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। तो मैंने अपनी इस आदत को बदला, और अल्हम्दुलिल्लाह अब क्या नाम है, बस जैसे ही आँख खुलती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके बिस्तर में छोड़ देती हूँ, और ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि फिर जब मैं सोचने लग जाती हूँ तो काम ज़रा मैं कम कर रही होती हूँ, फ़िज़िकली एक्टिव कम होती हूँ, और अपने आप को ना मेंटली कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही होती हूँ। तो आपको भी मेरा मशवरा यही है कि जब आप उठें तो इतना ज़्यादा ना सोचें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अपने बस दिन का जो है वो आगाज़ कर दें। एक और बहुत बुरी आदत, पॉइंट नंबर 3, कि हम उठ तो जाते हैं, लेकिन ना सुबह उठने के बाद जिस चीज़ की क्रेविंग हमें सबसे ज़्यादा हो रही होती है, वो होती है मोबाइल फ़ोन की। अ, यकीन करें, मोबाइल फ़ोन इतना कोई ख़तरनाक है, सुबह उठते ही साथ इसको इस्तेमाल करना, इसकी जो रेज़ होती हैं वो इतनी डेंजरस होती हैं। उठते के साथ ही हम मोबाइल के लिए क्रेव कर रहे होते हैं, और जब हम वो यूज़ करते हैं ना, तो वो जो रेज़ होती हैं ना, हमारे दिमाग को कहीं न कहीं स्ट्रेस मोड में चेंज कर रही होती हैं, और हम ना बिस्तर पे लेटे-लेटे ही मोबाइल फ़ोन की स्क्रॉलिंग को आधे घंटे से 1 घंटे में कैसे तब्दील कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा होता, क्योंकि असल में वो शैतान हमें बहका रहा होता है, ताकि हम जो हमारे सारा दिन के काम हैं ना, हम उसे डिले कर सकें।
तो ये वाली आदत जो है ना मैंने अपनी छोड़ी और अब मैं ये करती हूँ कि जब मैं उठती हूँ ना तो कम से कम भी उठने के 1 घंटे बाद नाश्ता वग़ैरह करके, फ्रेश होके, थोड़ा-सा बच्चों को देख के, थोड़ी-सी घर की प्लानिंग करके 1 घंटे के अंदर-अंदर ये सारे काम मेरे हो जाते हैं। फिर मैं जो हूँ वो मोबाइल अपना चेक करती हूँ। देखिए अगर आपके मोबाइल पे कोई बहुत ज़्यादा किसी ने आपसे कोई इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना हुआ या कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली बात होगी ना तो सामने वाला बंदा आपको कॉल करेगा। तो मिनट-मिनट पे जा के अपने मोबाइल को देखना और अपनी ही ज़ात को डिस्ट्रैक्ट करना अपने एक्चुअल काम से, ये हम अपने लिए ही खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा ना तो सामने वाला बंदा आपको खुद कॉल करेगा और आपको पता भी लग जाएगा। तो अपनी इस आदत को ना थोड़ा-सा चेंज करें। यकीन करें जो सारा दिन होता है ना वो बड़ा सुकून में गुज़रता है। बहुत ज़्यादा मोबाइल की क्रेविंग करने की वजह से भी और उसको बार-बार उठा-उठा के देखना कि किसी का मैसेज तो नहीं आया या फिर ऐसे ही इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक खोल के देख लेना। ये भी ना इससे भी बड़ा सारा दिन जो है वो डिस्टर्ब गुज़रता है और हम जो एक्चुअल काम कर रहे होते हैं ना उससे हमारा दिमाग जो है ना वो हट जाता है। तो मुझे तो लगता है कि मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है और इसको जितना कम इस्तेमाल किया जाए ना उतना ही बेहतर है। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले मैं शादी से पहले जो है वो उठा करती थी, बहुत लेट उठा करती थी, तो दिन की ना कुछ समझ ही नहीं लगती थी और बस कोई एक्स्ट्रा काम करने को दिल चाहे या किसी से मिलने जाने का दिल करे या कोई फ्रेंड आना चाहे मेरे घर तो बड़ा एक अजीब-सा हेक्टिक सा दिन गुज़रता था क्योंकि ऑलरेडी मैं आधा दिन गुज़ार के सो के उठती थी। तो मैंने ना अपनी इस आदत से एक बहुत बड़ा सबक सीखा क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ना चीज़ों को आपस में कंपेयर करने लगती हूँ। जब मैं कोई अपनी आदत तब्दील करती हूँ ना तो पुरानी वाली आदत से उसको कंपेयर ज़रूर करके देखती हूँ कि इससे मुझे कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। और डेफ़िनेटली अपनी इस आदत को बदलने के बाद जो सुबह जल्दी उठने की है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ़ में काफ़ी हद तक चेंज आ चुका है। अब ना मैं अपने दिन को प्लान कर सकती हूँ। पॉइंट नंबर 4 मेरा यही है आप लोगों के साथ कि ना अपने दिन को ना प्लान करके चला करें। जो लोग अपनी दिन का अपनी सुबह का आगाज़ कर तो देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने सारा दिन उठ के करना क्या है। तो उनका दिन बड़ा अजीब-सा गुज़रता है और मतलब कोई गोल वग़ैरह सेट नहीं किया हुआ होता। तो बस बहुत अजीब-सा दिन गुज़र रहा होता है और कुछ समझ में नहीं आ रही होती। जिन लोगों ने अपने गोल्स पहले से सेट किए हुए होते हैं ना तो उनको टारगेट्स को अचीव करने में भी आसानी होती है। अब वो टारगेट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पैसे कमाने का ही टारगेट हो आपका। आपने अपने घर के कैबिनेट की कोई सफाई करनी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप थोड़ा-सा सुबह जल्दी उठ जाएँगे। और सुबह जब आप जल्दी उठ जाते हैं ना तो यकीन मानिए आपके पास काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो जब सुबह उठते हैं ना तो कोशिश किया करें नाश्ता करने के बाद या फिर एक रात पहले ही जो है वो अपने गोल्स को सेट कर लिया करें कि मैंने ये काम करना है ताकि आपको पता तो हो कि आपने नेक्स्ट डे उठ के करना क्या है। ऐसे बस जो दिन ऐसे ही गुज़र जाए जिसमें आपने कुछ ना किया हो ना तो तबीयत भी बड़ी अजीब-सी और बेचैन-सी रहती है। पॉइंट नंबर 5 अच्छा जब आप अपने घर के कामों की लिस्ट बना लिया करें ना तो उसमें से देखा करें कि कौन से ऐसे काम हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मोटे-मोटे काम हैं। मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो खाना पकाना और कपड़े धोना मेरे लिए थोड़े बड़े और टाइम टेकिंग वाले टास्क हैं। तो अब मैं ये करती हूँ कि सुबह उठने के बाद ना मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करने के बजाय अपने ये खाना पकाने के काम को और कपड़े धोने के काम को ना पहले से पहले ख़त्म करने की कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा बाकी का जो काम है वो थोड़ा मुझे हल्का लगता है। हर इंसान के अपनी-अपनी लाइफ में अलग तरह के गोल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान का गोल बस सिर्फ़ यही हो कि वो पैसा कमाए। गोल कुछ भी हो सकता है। वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है, रिलीजियसली भी हो सकता है और गोल्स पे किसी का कोई बस नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे-छोटे चेंजेस अपनी ज़ात में लेकर आएँ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।